नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहां हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सब में पीएन जंक्शंस होंगे। पीएन जंक्शंस कभी रिवर्स बायस्ड होंगे, कभी फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, और करंट के साथ हम खेलेंगे, और उस करंट के खेलने के साथ साथ हमें जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो पहला इसका जो एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टी डायरेक्शनल जो करंट होता है, जैसे एसी करंट सुना है आपने, है ना? तो ये क्या करता है? यूज टू कन्वर्ट दिस, रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट, रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC वोल्टेज एंड करंट, AC वोल्टेज या करंट, AC करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल वैल्यू, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज स्लैश करंट, ये इसका एप्लीकेशन है। तो हम जानते हैं कि एसी करंट आपने पढ़ा होगा, आपने कोई भी एसी करंट ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक वोल्टेज है, एसी वोल्टेज V इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप जानते हैं कि साइन जो है साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और यहाँ पे साइन थीटा यदि लगा है तो वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी पोलैरिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वो जो है बदलती रहती है समय के साथ। तो वो जो वोल्टेज है वो कहलाता है मल्टी डायरेक्शनल वोल्टेज, यानी कि वो अल्टरनेटिंग होता है, उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। तो हम चाहते हैं कि ये वोल्टेज जो है ये यूनिडायरेक्शनल हो, यानी एक ही डायरेक्शन में रहे, यानी पॉजिटिव हो। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रेक्टिफायर का। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास कोई वेव है, लाइक इनपुट वेव है, इस तरीके से ये साफ साफ दिख रहा है कि मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ है टाइम के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वोल्टेज की वो पॉजिटिव है, और यहाँ जो है वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक डिवाइस लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और ये जो करंट है यहाँ से आपको इनपुट देना होगा, और आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है? आउटपुट में आपको ऐसे भी मिल सकता है वोल्टेज और टाइम। ये टिपिकल आपको बता रहा हूं, और भी अलग अलग तरीके के आउटपुट हमें मिल सकते हैं, लेकिन इस डिवाइस में इस्तेमाल होगा पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड की मदद से हम एक एसी वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज या यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके दो टाइप होते हैं रेक्टिफायर के। तो रेक्टिफायर का जो टाइप है पहला, उसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये कैसे बना होता है ये देखिए आप, यहां पे आपके पास एक एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई का सिंबल जो है इस तरीके से होता है, ये एसी सप्लाई है। यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है वोल्टेज को कम कर देता है, और इस तरीके से लगा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा है, और ये रहा आपका एक लोड रेजिस्टेंस, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ हम इनपुट देते हैं, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। देखिए इस मज़ेदार सी डिवाइस को। तो एसी करंट यहाँ से जाएगा, ये इसको म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो है, इसमें यदि करंट डेवलप होगा इस कॉइल में, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी एक करंट जो है इंड्यूस होने वाला है, वो करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो इस डायोड के थ्रू जो है उसको फ्लो करवाया जाएगा, और हमें आउटपुट इस सर्किट के थ्रू मिलने वाला है। तो हम जानते हैं कि एसी करंट का या एसी वोल्टेज का, मैंने मान लिया कि टिपिकल फंक्शन है इस तरीके से। ये आपके पास है कोई टिपिकल वोल्टेज, ठीक है। तो इसको कहते हैं यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, इसको फर्स्ट हाफ साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल कह सकता हूं मैं इसको, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। ये जो रीजन है इसको क्या कहूंगा मैं? सेकंड हाफ साइकिल। तो देखिए, जब पहली हाफ साइकिल में जब करंट फ्लो होता है, तो मैंने मान लिया कि ये वाला टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है,
मैंने मान लिया पहली वाली साइकिल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। पी साइड को यदि पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और जब एक डायोड, एक जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो वो जीरो रेजिस्टेंस जो है ऑफर करता है, ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पे मैं आउटपुट की बात करूं बेटा, यहां पे मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट आपको मिलता है इसी तरीके से, जैसा इनपुट था बिल्कुल वैसा ही आउटपुट मिल जाता है, ऑलमोस्ट विद नो लॉस। अब क्या होता है जब सेकंड हाफ साइकिल आती है, सेकंड हाफ साइकिल आती है तो वोल्टेज जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। वोल्टेज पहले जो पॉजिटिव था अब वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि पहले यहाँ पे पॉजिटिव पोल था, यहाँ पे नेगेटिव पोल था, अब पोलों की जो डायरेक्शन, जो साइन है वो बदल जाते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव पोल बन जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव पोल बन जाता है। इसका मतलब अब जो ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई, अब ये रिवर्स बायस हो चुका है। यानी कि जंक्शन डायोड अब सेकंड हाफ साइकिल में क्या बन चुका है, रिवर्स बायस्ड हो चुका है। रिवर्स बायस्ड हो चुका है तो ये जो डायोड है ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहां पर लगा है तो पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहां पे हमें सेकंड हाफ साइकिल में कोई भी करंट नहीं मिलने वाला है, मिलना चाहिए था ऐसा, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद फिर से थर्ड हाफ साइकिल आती है, या फिर से फर्स्ट हाफ साइकिल इसको कह सकते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में फिर से आपको ऐसे करंट मिलता है, और उसके अगली जो हाफ साइकिल है उसमें आपको फिर से कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता है। आप चाहें तो इन डायग्राम्स को दो बार और बना सकते हैं, दो बार और बना सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, डायग्राम आप यहाँ पे बना देंगे। ये आपके पास एसी सप्लाई है, ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपने यहाँ पे डायोड लगा दिया, और ये आपके पास एक लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो है आउटपुट लिया जा रहा है। तो पहली हाफ साइकिल के दौरान ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, सर्किट में जो करंट है इस तरीके से फ्लो होता है। उसके बाद आप दूसरा डायग्राम बनाएंगे कि ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल, ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास सप्लाई सेम है, अभी भी सप्लाई सेम है लाइक दिस। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, यहाँ पे डायोड है, डायोड के आगे एक लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आउटपुट लिया जा रहा है इस तरीके से। सेकंड हाफ साइकिल में जब वोल्टेज नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये अब रिवर्स बायस्ड मोड में है, ये अब जो है फॉरवर्ड बायस्ड मोड में है। तो करंट जो है इस तरीके से फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल करंट जीरो के बराबर होगा, क्योंकि रिवर्स बायस्ड है, तो हमें जो आउटपुट है जीरो मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई आउटपुट जो है वो मिलता है हमको जीरो के बराबर, और यहाँ पे जो आई आउटपुट जो होता है, आई या वी आउटपुट, वो हमें मिलता है लाइक दिस, लाइक इनपुट, इस तरीके से। और यहाँ आपको मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यहाँ से नहीं, ये निकला, कंक्लूजन यहाँ से निकला ये कि यदि हमारे पास एक इस तरीके का कोई वोल्टेज या करंट है और इसे हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर से गुजार देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर से गुजार देते हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है ये इस तरीके से जो है हमें वेव्स मिलती हैं। ठीक है, समझ गए सब लोग? इसके बाद आता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है देखिए, तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एसी सप्लाई है, एसी करंट या वोल्टेज यहाँ से सप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर दिस, और ये बहुत ही लंबा यहाँ पे कॉइल है। यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया है इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक और पीएन जंक्शन डायोड लगाया है इस तरीके से। इस कॉइल के बीच में से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसको लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है, RL,
और ये कनेक्टेड है इस तरीके से। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा आउटपुट लिया जाता है। ये आउटपुट है, ये आपका क्या है बेटा, ये इनपुट है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो यहां से हमें इनपुट सिग्नल मिलता है लाइक दिस। इस तरीके से इनपुट सिग्नल हमें दिया जाता है। अब ये क्या करता है इसके बारे में देखिए। तो हम जानते हैं कि ये इनपुट सिग्नल है, तो इसे फर्स्ट हाफ साइकिल कहा जाता है। फर्स्ट हाफ साइकिल इसे कहा जाता है। इसको कहा जाता है सेकंड हाफ साइकिल। सेकंड हाफ साइकिल इसे कहा जाता है। ये फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट वोल्टेज है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड हाफ साइकिल में जो करंट वोल्टेज होता है वो निगेटिव होता है। अब फर्स्ट साइकिल के दौरान क्या होता है देखिए आगे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है कि ये मान लीजिए ये पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड बन चुका है। ये पूरा कॉइल, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो यहाँ पे ये जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन का पी पार्ट यदि पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये वाला जो सर्किट है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और इस सर्किट में इस तरह से करंट जो है फ्लो होने लगता है। नीचे वाली की बात करें, ये पीएन जंक्शन में ये पी नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाता है। रिवर्स बायस में कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं होता है। तो नीचे वाला सर्किट बेकार हो गया। ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। किस तरफ से? इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें एक आउटपुट मिल गया। ठीक है, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस होता है, नीचे वाला सर्किट रिवर्स बायस्ड होता है। अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं, पहली हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था। अगली हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये पीएन जंक्शन में ये पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। अब की बार नीचे वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है पी साइड, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो चुका है। तो समझे, अब ये फॉरवर्ड बायस है तो इसमें करंट जो सर्किट में इस तरीके से फ्लो होता है। अभी भी डायरेक्शन जो करंट की है वो इस तरफ है, अभी भी जो डायरेक्शन है करंट की इस तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि पहली हाफ साइकिल में ऊपर वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस होता है, नीचे वाला पार्ट रिवर्स बायस होता है, और सेकंड हाफ साइकिल में ऊपर वाला पार्ट रिवर्स बायस और नीचे वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस होता है। अब अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, पहले भी करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा था, अभी भी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था। ऊपर वाला सर्किट नीचे वाला सर्किट आइडेंटिकल है तो करंट की वैल्यूज में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब यदि हमारे पास इनपुट कुछ ऐसा है, इनपुट ऐसा है लाइक दिस, तो हमें आउटपुट जो है वो कैसा मिलेगा। पहली हाफ साइकिल में भी करंट ऐसे मिल रहा है और दूसरी हाफ साइकिल में भी करंट ऐसे मिल रहा है। पहली हाफ साइकिल में भी ऐसा, दूसरी हाफ साइकिल में भी ऐसा। तो हमें आउटपुट जो है बेटा ये कुछ इस तरीके से मिलता है। ये आई आउटपुट है, आउटपुट, और ये आपके पास है इनपुट। करंट वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अंतर यहाँ पे ध्यान रखें कि फुल वेव रेक्टिफायर में ये पूरा जो है, दोनों जो है वेव फर्स्ट हाफ साइकिल की और सेकंड हाफ साइकिल की दोनों पॉजिटिव में आती हैं, और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो था वो यहाँ पे खा जाता था, इसको यहाँ पे ही खा जाता था इस वेव को, नीचे की वाली वेव को, और फुल वेव रेक्टिफायर में ये रहती है मेंटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसका सेकंड एप्लीकेशन है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड के बारे में क्या है कि फोटो डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज यूज्ड, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल, आप जानते हैं कि ऑप्टिकल वर्ड का मतलब है कि रिलेटेड टू लाइट। तो लाइट से रिलेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसमें वो रिवर्स बायस में काम करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवर्स बायस्ड जो है दिस डायोड, दिस डिवाइस वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग मोड। रिवर्स बायसिंग मोड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक पीएन जंक्शन है, और पीएन जंक्शन में हम जानते हैं कि एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बन जाती है। डिप्लीशन लेयर बन जाती है जो है, यहाँ पे आपके पास होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डिप्लीशन लेयर में ये आयंस आ जाते हैं, और यहाँ पे कोई भी कौन नहीं रहता है, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर जो है यहाँ पर नहीं रहता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है, ई इनसाइड डेवलप हो जाता है। तो यदि इस डिप्लीशन लेयर में
हम एक सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। यदि मैं इस डिप्लीशन लेयर में एक सूटेबल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करवाता हूं, जिससे सूटेबल का मतलब क्या है कि इस लाइट की जो एनर्जी है वो डेल्टा ईडी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा हो। फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं उनको वो ब्रेक कर देता है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ suitable light of energy h nu is greater than delta Eg is made to fall on device। इस डिवाइस पर जब हम गिराते हैं एक सूटेबल लाइट तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर जनरेट होते हैं। यहां हम लिखेंगे EH पेयर जनरेट्स। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब जनरेट होंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं, होल का जो पेयर है ये मूव करना स्टार्ट करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यदि होल्स और इलेक्ट्रॉन यदि मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यदि मैं यहाँ पे एक सर्किट इसको कंप्लीट कर देता हूँ, यदि मैं इसको सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमें करंट देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ अमीटर, तो यहाँ पे हमें करंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर starts to move in their respective direction and current is produced in the circuit। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे लाइट पड़ी इस सर्किट, या यहाँ पे लाइट पड़ती है और अपने आप ही यहाँ पे जो है करंट प्रोड्यूस हो जाता है, अब करंट के साथ जो ग्राफ यदि देखना चाहें तो हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो ये बनता है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से जो है आपको ग्राफ मिलता है ऐसे। ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है इन माइक्रो एम्पियर, और ये इस तरीके से वेरी करता है, ठीक। और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा होता है कि ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे और उतना ही ज़्यादा करंट हमें मिलने वाला है। तो ग्राफ ये जो है नीचे की तरफ आता जाएगा यदि हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये मान लीजिए इंटेंसिटी I4 है, ये I3 है, ये I2 है और ये I1 है। तो इंटेंसिटी I1 जो है वो सबसे ज़्यादा होगी I2 से, I3 से और I4 से, ठीक। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं जो करंट हमें मिलता है वो करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। आगे चलते हैं इसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। तीसरा आपके पास एप्लीकेशन है लाइट। तो एलईडी लाइट जो है, एलईडी लाइट सब जानते हैं इसके बारे में ना, ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि लाइट एमिटिंग डायोड कैसे काम करता है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक सिंपली पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। यहाँ पे आपके पास पी टाइप है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो अलग अलग तरह की डोपिंग कर दी जाती है तो पीएन जंक्शन बन जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि एलईडी जो होते हैं वो हाईली डोप्ड होते हैं। हाईली डोप्ड होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में हमें मिलने वाले हैं। सो दीज आर हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये है। दूसरा ये है कि इसका इस्तेमाल होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। सो एलईडीज इन एक्शन आर ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि ये तभी काम करती हैं जब इनको फॉरवर्ड बायस किया जाता है। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग जब की जाती है इसकी, मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया इसका, यानी कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हमने
लगा दिया इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप सेमीकंडक्टर को लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि होल्स यहाँ से जो हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आते हैं इधर, ये होल्स जाते हैं इधर, और करंट वहाँ पर जो है कंस्टिट्यूट होता है सर्किट में। अब यहाँ पे क्या होता है नई चीज कि ये आपके पास होल्स हैं, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब यहाँ पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और यहाँ पे जो होल हैं वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो माइनॉरिटी को मैं येलो कलर से बना देता हूँ, इसको मैं येलो कलर से बना देता हूँ। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ड्यू टू combination recombination of majority and minority charge carriers, minority charge carriers जब ये दोनों आपस में मिलते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, तो क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीजेस। अब जो एनर्जी रिलीज हुई, यदि वो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ विजिबल रीजन में यदि लाई करेगी तो हमें एक विजिबल लाइट दिखने वाली है, और वहां से निकलने वाली जो एनर्जी है वो यदि किसी और रेंज में लाई करेगी तो हमें उस रेंज की लाइट मिलती है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ फोटॉन्स निकलते हैं, फोटॉन एनर्जी एक ही बात है। तो एनर्जी रिलीजेस, और वी कैन से फोटॉन रिलीजेस if photons lie in visible range या visible spectrum में यदि वो lie करते हैं photons, then we get a visible colored light। हमें दिखने वाली लाइट जो है दिख जाती है, दिखने वाली लाइट दिख जाती है, मतलब कि सारी लाइट जो है हम देख नहीं सकते हैं, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, हम देख नहीं सकते हैं अपनी नॉर्मल आंखों से, तो हमें दिखने वाली लाइट जो है वो दिख जाती है, दिखने वाली लाइट दिख जाती है। अच्छा, अब जो इसके एग्जाम्पल हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जब सिलिकॉन जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, पीएन जंक्शन बनाए जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मिलने से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। तो इसलिए सिलिकॉन के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको फॉरवर्ड बायस करने पर हमें नहीं दिखती है कोई भी लाइट। तो हम लिखेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज़ डेल्टा ईजी जो है, डेल्टा ईजी की वैल्यू जो है वो होती है इनकी 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इनकी क्या है डेल्टा ईजी है। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिलिकॉन की बात करें, डेल्टा ईजी की वैल्यू है 1.14 के बराबर। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि जब जो एनर्जी हम कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी निकलती है और एनर्जी की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा ईजी के बराबर ही होती है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ एनर्जी रिलीजेस एंड एनर्जी is approximately equal to, is nearly equal to डेल्टा ईजी, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उसके बराबर एनर्जी निकलती है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यदि मैं इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालने की बात करूं तो मैं Hc/E फॉर्मूला लगा सकता हूं। Hc को लग सकता हूं अप्रॉक्सीमेटली 12400 और इसको रख देता हूं 1.14, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 11,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब 11,000 एंगस्ट्रॉम जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को बिलोंग करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को बिलोंग करता है। अब एक और आपके पास एक सब्सटेंस है जिससे पीएन जंक्शन डायोड बना जाता है, जो है घास्प। मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको, घास्प। गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस इनके जो है इनसे मिलकर बनाया जाता है सेमीकंडक्टर डायोड। इसका जो डेल्टा ईजी वैल्यू होती है, डेल्टा ईजी वैल्यू होती है वो होती है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आपको ये मिलती है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इससे बने हुए पीएन जंक्शन को यदि हम फॉरवर्ड बायस करें और वहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मिल जाएं, तो वहां पे जो एनर्जी निकलती है उसकी वेवलेंथ होती है Hc/E
HC/E लगा सकता हूँ। सो 12400 इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ये है 1.9 के बराबर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मिलता है आपको 6500 एंगस्ट्रॉम के बराबर। और ये ग्रीन लाइट जो है आपको शो करती है, ग्रीन लाइट आपको शो करती है, ग्रीन लाइट। तो अलग अलग कलर की जो एलईडी लाइट्स आप देखते हैं उनमें अलग अलग तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। उन मटेरियल्स का अलग अलग फॉरवर्ड एंड एनर्जी गैप होता है। जब उनको फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो वो अलग अलग तरह की लाइट शो करते हैं। ठीक, तो एलईडी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है सोलर सेल। इसके बाद ये कौन सा था, थर्ड था। फोर्थ आपके पास है सोलर सेल। सोलर सेल नेक्स्ट हमारे पास है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है कि एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड। आपके पास पी साइड है, ये आपके पास एन साइड है, इनमें बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। डिप्लीशन लेयर यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक, ये क्या है आपके पास, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर तो क्या होता है कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है। इस तरीके से इस रीजन में लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है यहाँ पर जनरेट होते हैं। यहाँ पर लाइट गिरेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहाँ पे जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे जनरेट होते हैं ड्यू टू लाइट। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि इस डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है भैया कि इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो सेपरेट होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एन की तरफ जाते हैं और जो होल जो है वो पी की तरफ जाते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी मिलने लगती है और यहाँ पे हमें निगेटिव पोलैरिटी जो है वो हमें प्राप्त होती है। बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इकट्ठा कर दिए तो ओवरऑल एक तरीके से नेगेटिव चार्ज आ गया, ओवरऑल होल्स यहाँ पे इकट्ठे कर दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इसकी तरफ बनाया जाता है। दीज आर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। मेटल की प्लेट को यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। अब आपका काम सिंपल हो गया। ये मेटल प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, ये मेटल प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों को यदि कनेक्ट कर दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डिवाइस लगा देता हूँ और इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे करंट भी फ्लो होने लगता है। करंट भी फ्लो होने लगता है। तो इस लास्ट जो स्टेप है उसको कलेक्शन कहा जाता है कि हम इस फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट से चार्जेस को कलेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस को कलेक्ट करने का मतलब है कि बेसिकली करंट फ्लो करवा सकते हैं थ्रू एनी डिवाइस यूजिंग दिस डिवाइस, यूजिंग दिस सेल। तो इसको सोलर सेल कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने लाइट एनर्जी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद है जीनर डायोड। नेक्स्ट इसके बाद है जीनर डायोड। तो जीनर ब्रेकडाउन के बारे में आपने पढ़ा था और जीनर ब्रेकडाउन वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही हम पीएन जंक्शन डायोड से एक बहुत बढ़िया काम करवाते हैं। देखिए कैसे। पहले यहाँ देखें कि जीनर डायोड होता क्या है। तो ये जो है इट इज हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड, यानी कि जो डोपिंग की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड which operates under reverse biasing, under reverse biased mode या reverse biasing कह सकते हैं। रिवर्स बायसिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेट करते हैं अंडर ब्रेकडाउन, अंडर ब्रेकडाउन, अंडर ब्रेकडाउन इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसका वो होता है ग्रेटर देन द जीनर वोल्टेज, ग्रेटर देन द जीनर वोल्टेज बट द लेस देन एवलांच वोल्टेज। एवलांच आपने पढ़ा था ये कि एवलांच जब ब्रेकडाउन होता है तो पीएन जंक्शन डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाता है। लेकिन जीनर डायोड, जीनर ब्रेकडाउन के केस में जो इफेक्ट होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो वापस से नॉर्मल काम कर सकता है। टेम्परेरी वहाँ पे जो कोई भी परमानेंट डैमेज वहाँ पर नहीं होता है। तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो जीनर डायोड से ज़्यादा होता है और एवलांच ब्रेकडाउन से ज़्यादा होता है। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है अपने थ्रू पास करवाने के बावजूद भी जो वोल्टेज है अपने अक्रॉस वो मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवन at high currents, at high currents passing through it, passing through it, it maintains
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या कांस्टेंट वोल्टेज कह सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज Vz, कांस्टेंट वोल्टेज Vz। ठीक, ये इसकी खास बात है कि इसके अंदर से आप कितना भी करंट पास करवा दीजिए, जब भी ये जीनर ब्रेकडाउन वाली कंडीशन में होता है तो अपने अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेंटेन रखता है। कितना भी करंट पास करा दो वो टस से मस नहीं होता है, अपना वोल्टेज जो है अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस उसको मेंटेन रखता है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ द अबव प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द अबव प्रॉपर्टी it is used as voltage regulator, as voltage regulator की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है।